इसको तो ऐड कर देंगे वो इसके अंदर बाद में डिम्पा कर देंगे डेमा। हाँ भूमिका क्या है? भूमिका। अब एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास के लिए जो गोल क्या किए गए, लक्ष्य जो निर्धारित किए गए उनको क्या बोलते हैं? एसडीजी। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने उसकी कौन सी बैठक दी? 17वीं बैठक, जिसमें 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सतत सदस्य देशों में 17 क्या किए गए विकास लक्ष्य था एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 169 के प्रयोजन के अंगीकृत किए गए। 169 के तहत जो मतलब इनको अलग किया गया किससे, मतलब जो यूएन की क्या थी बैठक थी, यूएन की कौन सी बैठक थी? 17वीं बैठक। कब थी? 2015 के अंदर। इसके अंदर जो सतत विकास के लिए क्या किए गए गोल डिसाइड किए गए। ये गोल कितने थे? 17। इन गोलों को क्या बोलते हैं? एसडीजी। ये गोल क्यों डिसाइड किए गए? क्यों किए गए? क्योंकि जो क्या है पर्यावरण का क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, या संसाधनों का उस प्रकार से प्रयोग नहीं करें जिस प्रकार से क्या करना चाहिए, प्रयोग नहीं। सतत रूप से प्रयोग करने का मतलब है कि जो पर्यावरण में भविष्य की जो अपने आने वाली पीढ़ी है ना, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संसाधनों का जैसे प्रयोग करना क्या कहलाता है? सतत विकास। सतत विकास के अंदर क्या आता है कि जो भविष्य की क्या है नीड है, ज़रूरतें हैं, उनके आधार वर्तमान के अंदर उनके आधार पर अब ऐसा रहता है एकदम बहुत सारा क्या करें कंज्यूम कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे कि ये ख़त्म हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं होगी तो क्या फ़र्क। इसका मतलब कोई एक ऐसा है कि जो आने वाली पीढ़ी हैं उनकी भी क्या रखें, आवश्यकताओं का हम क्या रखें, ध्यान रखें। अब तो हम इनका प्रयोग करें ही, लेकिन इनका प्रयोग इस प्रकार से करें कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या कर सकें, इनको कंज्यूम कर सके इन संसाधनों को। इनको क्या बोलते हैं? सतत विकास। भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का क्या करना, प्रयोग करना। मेरे साथ साथ बोलो, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का क्या करना, प्रयोग करना। क्या कहलाता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसके लिए यूएन की कौन सी बैठक थी? 17वीं। कौन सी बैठक है? 17वीं। उसके अंदर कब की थी ये बैठक? 2015 के अंदर। कितने गोल डिसाइड किए गए? 17। कौन से प्रयोजन के अंदर? 169 169 के अंदर अंगीकृत किए गए। किसको अंदर? इसको अंदर। अब इसके अंदर अब ये जैसे अब हाँ, सतत विकास क्या है? क्या है सतत विकास? क्या है सचिन? पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग क्या है? 1983 पर्यावरण के ऊपर क्या है? एक पर्यावरण के विकास पर क्या है? एक विश्व आयोग जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1983 के अंतर्गत ब्रेटलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने की क्षमता से समझौता किए गया वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास। जो अपन ने परिभाषा बोली है वो भी क्या है? सही है, ये भी सही है। जो ब्रेटलैंड आयोग है उसकी रिपोर्ट कब आई? 1987 के अंदर। कब आई? 1987। इसने किसकी परिभाषा दी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास के प्रयोग की कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जो संसाधनों का क्या उपयोग करना चाहिए। क्या कहलाता है? सतत विकास। समझ में आया? और पर्यावरण तथा विश्व आयोग कौन सा है? 1983 के अंदर पर्यावरण के और विकास पर क्या है? सतत विकास आयोग जो क्या कौन सा है? विश्व आयोग 1983। उसने ब्रेटलैंड आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट कब जारी की? 1987 के अंदर। इसके अंदर क्या बताया? सतत विकास की परिभाषा की। सतत विकास होता क्या है? इसकी परिभाषा कब दी? 1987 के अंदर। कौन से आयोग ने दी? ब्रेटलैंड आयोग ने। यूएन की कौन सी बैठक के अंदर एसडीजी को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया? 17वीं बैठक के अंदर। कब हुई है? 2015 के अंदर। और कितने 2030 तक हम क्या करेंगे? इन 17 लक्ष्य को क्या करेंगे? मतलब कंज्यूम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पूरा करेंगे। कि ये 17 लक्ष्य हैं, इनको हम कब तक प्राप्त कर लेंगे? 2030 तक। कब कर लेंगे? 2030 तक। अब एसडीजी क्यों लाए गए?
इससे पहले क्या थे, MDG थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इनकी अवधि खत्म हो गई थी कब, 2015 में। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के साथ मानव का विकास हो। पर्यावरण के साथ पहले क्या थे, MDG थे। कौन से थे, MDG। अब कौन से हैं, SDG। अब तुमको ये पूछोगे SDG क्यों लाए गए, क्योंकि पहले MDG थे जो उनका लक्ष्य कब था 2015 तक। लेकिन इनके जैसे ही लक्ष्य खत्म हुआ, फिर बाद में हमने 17 क्या लिए, नए गोल लिए, और उनका हमने कब तक रखा, 2030 तक। इन गोलों को क्या कर लेंगे हम, प्राप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। कितने गोल हैं, 17। कौन सी बैठक के अंदर, 17वीं के अंदर। कब, 2015 के अंदर। इसको क्या किया गया, इनको लिया गया। अब देखें फिर अब ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। विकास राष्ट्र का एजेंडा 2030 के लिए क्या है, 17 क्या है, लक्ष्य हैं। 17 क्या है, टारगेट्स हैं। क्या है, गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से क्या किया जाएगा, समाप्त। जो क्या है, पुअर्टी है, उसको पूरे विश्व से क्या किया जाएगा, समाप्त। जो अपना SDG गोल 1 है, उसके अंदर क्या है कि गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। कौन से SDG गोल में, फर्स्ट में, कि नो, जो गरीबी होगी, गरीबी in its form everywhere, and poverty in all its forms everywhere। हर जगह से, पूरे विश्व में से क्या, गरीबी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। SDG गोल 1 के अंतर्गत। फिर जो SDG 2 है वो क्या है, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। पूरे विश्व से क्या करेंगे, भूख की समाप्ति और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। बेहतर पोषण स्तर की, जैसे अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, इनकी जो क्या होती है, मात्रा होती है, ऐसी मात्रा किसी भोजन जो फूड चेन है उसके अंदर बनाए रखें। ये क्या होती है, बेहतर पोषण स्तर। और खाद्य सुरक्षा, ऐसे जो खाद्य की सुरक्षा के अंदर क्या आता है, जो मतलब नाइट्रोजन और इनका प्रयोग, इनका क्या करेंगे, मिनिमम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब जो हम खा रहे हैं उनमें DAP और नाइट्रोजन की इनकी मात्रा, POP की मात्रा क्या है, ज़्यादा हो, ये ज़्यादा नहीं हो। इसलिए क्या करेंगे, खाद्य सुरक्षा करेंगे सुनिश्चित, और बेहतर क्या कर देंगे, पोषण, और टिकाऊ कृषि को क्या देंगे, बढ़ावा। ऐसी नहीं झूम कृषि क्या, उनको क्या नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे। कौन सी कृषि को बढ़ावा देंगे, टिकाऊ कृषि को। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, भूख की समाप्ति, नो हंगर, और फूड सिक्योरिटी, और इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण स्तर और टिकाऊ कृषि क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। पहले जो SDG गोल है उसके अंदर क्या बोला कि भूख को पूरे विश्व से गरीबी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। दूसरे के अंदर किसको समाप्त करेंगे, भूख को समाप्त करेंगे, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, बेहतर पोषण स्तर उपलब्ध करवाएंगे, और टिकाऊ कृषि को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। अब SDG गोल 3 के अंदर क्या लिखा, सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देंगे। कि जो सभी लोग, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो किसी भी एज के अंदर हो, एज के किसी भी स्टेज के अंदर हो, उसको क्या देंगे हम, स्वास्थ्य देंगे, शुद्ध स्वास्थ्य देंगे, सुरक्षा देंगे, और स्वस्थ जीवन को क्या देंगे, बढ़ा देंगे। जो क्लीन हेल्थ है, क्लीन हेल्थ नहीं, गुड हेल्थ क्या है, गुड हेल्थ को क्या देंगे, प्रमोट करेंगे, और क्या देंगे, गुड स्वास्थ्य देंगे। और एनी स्टेज, जो कोई भी स्टेज हो, कि मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए ये प्रबंधन करेंगे, बच्चों के लिए भी करेंगे, बूढ़ों के लिए भी करेंगे, और जवानों के लिए भी करेंगे। किसी की तरह सभी आयु के बच्चों, मतलब सभी आयु के लोगों के लिए क्या करेंगे, फूड सिक्योरिटी एंड सुरक्षा, जीवन को क्या देंगे, गुड हेल्थ को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। और जो अच्छा जीवन शैली है उसको क्या देंगे, बढ़ावा। तो सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को क्या देंगे, बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा खाद्य। और क्या है, 4
समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी व्यक्तियों सभी को सीखने का क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। चौथा के अंदर क्या है, समावेशी न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करेंगे। एक तो समावेशी होगी, सभी के लिए होगी, न्याय संगत होगी, क्या जो न्याय प्रदान जो न्याय वैल्यू क्या करेगी, हमें सिखाएगी। ऐसी नहीं, ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जो क्या है समाज के अंदर न्याय नहीं करती हो, अमीरी गरीबी का क्या करती हो, भेदभाव पैदा करती हो, या तुष्टिकरण की चीज़ें क्या करती हो, वो करती हो कि ये सही, मतलब ये आदमी क्या है, नीचा है, ये ऊंचा है, ऐसी शिक्षा नहीं देंगे। कैसी देंगे, न्याय संगत शिक्षा देंगे, समावेशी देंगे, सभी के लिए देंगे और गुणवत्ता युक्त देंगे। क्वालिटेटिव क्या देंगे, एजुकेशन, गुणवत्ता युक्त क्या देंगे, शिक्षा, और सभी को क्या देंगे, सीखने का अवसर। SDG 1 में क्या है, पूरे विश्व से गरीबी की समाप्ति। दूसरे के अंदर क्या है, भूख की समाप्ति करेंगे, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, बेहतर पोषण स्तर को सुनिश्चित करेंगे और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देंगे। 3 के अंदर क्या है, सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। और चौथा क्या है, समावेशी और न्याय संगत और गुणवत्ता युक्त क्या देंगे, शिक्षा देंगे। और क्या होगी, जो क्वालिटेटिव होगी और जो सभी को क्या देंगे, सीखने का अधिकार, अवसर प्रदान करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, किसकी, सीखने की। और फिर है जो 5 नंबर का जो है वो क्या है, लैंगिक समानता, जेंडर के आधार पर क्या देंगे, इक्वलिटी प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, एम्पावर करेंगे, किसको, वुमेन्स एंड गर्ल्स को। जो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी एंड जो गर्ल्स एंड वुमेन है उनको क्या देंगे, एम्पावर करेंगे। क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों को क्या देंगे, सशक्त करेंगे। महिलाओं और लड़कियों को क्या करेंगे, सशक्त करेंगे। और लैंगिक समानता तो क्या करेंगे, सुनिए, लैंगिक समानता का मतलब ना लड़का और लड़की के अंदर भेदभाव किया जाएगा, जेंडर के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लैंगिक के आधार पर क्या है, सब समान है। तो जेंडर के आधार पर इक्वलिटी और क्या नाम से महिला और लड़कियों को क्या सशक्त किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। और फिर है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्या करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता क्या करना, सुनिश्चित करना। 5वें नंबर के अंदर हमने दे दी कि लैंगिक समानता इस्टेब्लिश करेंगे, महिलाओं और क्या देंगे, लड़कियों को क्या देंगे, अब सशक्त करेंगे, इनको क्या करेंगे, सशक्त करेंगे। अब क्या है, 6 नंबर पे क्या है, क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की क्या की जाएगी, उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसकी, स्वच्छ और सतत प्रबंधन, जो मतलब पानी की जो सतत प्रबंधन की उपलब्ध सुनिश्चित। क्लीन वाटर क्या करवाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसके अंदर, 6 के अंदर। 7 के अंदर क्या है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक क्या पहुंचाया जाएगा। मतलब आपकी आधुनिक ऊर्जा कैसे, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये ऐसी चीज़ों तक आपकी क्या पहुंच क्या की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सभी के लिए क्या करेंगे, सस्ती हो, चीप हो, लेकिन ट्रस्ट हो, विश्वसनीय हो कि ये अपने लिए ख़राब नहीं है, सही है। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक क्या करना, पहुंच सुनिश्चित करना। क्या करना, पहुंच सुनिश्चित करना और आधुनिक ऊर्जा तक क्या करना, पहुंच सुनिश्चित करना। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक क्या करना, सुनिश्चित करना। फिर सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पाद रोजगार तथा बेहतर कार्यों को क्या देना, बढ़ावा देना। सभी के लिए क्या होगा, निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास। क्या होगा, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्यों को क्या देंगे, बढ़ाएंगे। देखो इसके अंदर कि सभी के लिए क्या है, निरंतर, लगातार। ऐसा नहीं है कि आज रोजगार दे दिया 10 दिन घर पे बैठ गए ना, निरंतर क्या देंगे, रोजगार देंगे। और क्या देंगे, समावेशी देंगे, सबको देंगे। और सतत आर्थिक विकास, कौन सा, सतत
ऐसा नहीं देंगे। आर्थिक विकास ऐसा नहीं करेंगे जिससे अपने क्या हो, पर्यावरण को और इनको क्या हो, नुकसान हो। नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पे नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, जिसके अंदर पर्यावरण का इनका क्या ना हो, हार्स ना हो, उनको क्या ना हो, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो सतत मतलब सभी के लिए लगातार ऐसा नहीं कि कोई आदमी को रोजगार दिया, वो 2 दिन के लिए दिया, 10 दिन घर पे बैठा, ऐसा रोजगार नहीं। निरंतर रोजगार और समावेशी आर्थिक विकास देंगे। पूर्ण और उत्पादक रोजगार, पूरा और उत्पादक क्या देंगे, जो उत्पादकता को क्या बढ़ाए। ऐसा नहीं कि ऐसा रोजगार नहीं देंगे जो उत्पादकता को तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन तुम्हें रोजगार देने के लिए बस देते जा रहे हैं। ये तो क्या करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा किसके ऊपर, अपने इकोनॉमी के ऊपर। तो ऐसा क्या नहीं देंगे, कैसा देंगे, उत्पादक क्या देंगे, रोजगार देंगे। कैसा देंगे, उत्पादक रोजगार। और बेहतर कार्यों को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। अगर कोई कंपनी के अंदर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको क्या देंगे, हम बढ़ावा देंगे, विशेष क्या देंगे, प्रावधान देंगे, गिफ्ट या और कुछ देंगे, या उसे क्या कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे। बेहतर कार्यों को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा। अगर हम समाज में ऐसा करेंगे, ऐसी कंपनियों के अंदर मतलब कार्य के आधार पर क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो उसको क्या, बेहतर कार्यों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। हर व्यक्ति क्या करेगा, अच्छा कार्य करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। किसके कारण, बेहतर कार्यों को हम बढ़ावा देंगे तो हर व्यक्ति क्या करने का, अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा। तो सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करेंगे। उत्पादक रोजगार को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। बेहतर कार्यों को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। समझ में आया? ओए साइलेंस। अरे बस डोली और वे जल्दी से ये देख लो ना, फिर बाद के अंदर ये इसको बता देना। ये कितने नंबर का था, 5 का, 8 नंबर का। 8 नंबर का था क्या, ये नीचे लग गया थोड़ा 8 नंबर है ना। हाँ, इकोलॉजी के अंदर भी हैं, और मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। मतलब किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, आरपीएस हो, या अदर स्टेट की कोई भी हो एग्ज़ाम हो, उसके अंदर सभी के अंदर क्या आएंगे, पन्नी लगा लेंगे, है ना। अब चलो, लचीले और बुनियादी ढांचे तथा हाँ इसी के अंदर लाएगा क्या, फिक्स कर रहा है क्यों गेम, इन्हें फिक्स कर रहा है क्यों जी। बड़ा ले आना थोड़ा, ऐसे 2-3 किलो की जो और हीट पर पानी को तो दे दे। अब वहाँ पे देख तू 2 किलो उठा ले, जो भाई नाम से 2 मिनट परेशान वो बता क्या करना कदाओ बस भाई परसों बाल पीड़ी। चलो क्या लचीले। अब दूसरा कौन सा है, लचीले बुनियादी 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर के अंदर क्या देंगे, लचीले और बुनियादी ढांचे और समावेशी और सतत औद्योगिकरण को क्या देंगे, बढ़ावा। लचीले बुनियादी ढांचे, लचीला बुनियादी ढांचे का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, लचीला। औद्योगिकरण, अगर कोई व्यक्ति औद्योगिक लगा जाता है तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर क्या करते हैं, पाबंदियों का पहाड़ ठोक दे, ऐसा नहीं। लचीला होगा, पर्यावरण का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उद्योग का भी ध्यान में रखना, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए। ऐसा क्या करेंगे, आधारभूत ढांचा और सतत औद्योगिकरण को और सतत इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या देंगे, बढ़ावा। वो करेंगे, एनहांस करेंगे, उसको क्या देंगे, प्रमोट करेंगे, उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। किसको देंगे, सतत औद्योगिकरण। 9 के अंदर क्या है, सतत औद्योगिकरण देंगे। 8 के अंदर क्या देंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे, उसको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, समावेशी करवाएंगे, सतत करवाएंगे। और 7 के अंदर क्या है, जो आधुनिक ऊर्जा है वहाँ तक क्या की सतत, एक तो विश्वसनीय होगी, सस्ती होगी, आधुनिक ऊर्जा तक क्या पहुँचाएंगे, पहुँचे। और 6 के अंदर क्या है, क्लीन वाटर उपलब्ध करवाएंगे, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। 5 के अंदर क्या है, लैंगिक समानता क्या करेंगे, प्राप्त करने, पहले तो लैंगिक समानता उपलब्ध करवाएंगे और बाद के अंदर महिलाओं और लड़कियों को क्या करेंगे, सशक्त करने का कार्य करेंगे। 4 के अंदर क्या है, मतलब उनको समावेशी और पढ़ने का क्या दिया जाएगा, अधिकार, है ना।
पढ़ने का क्या न्याय संगत और समावेशी क्या दिया जाएगा अवकाश को सीखने का अवसर दिया जाएगा। गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी शिक्षा की बात कर रहा हूँ ना और उसको सीखने का क्या क्या दिया जाएगा अवसर दिया जाएगा सभी और SDG 2 में क्या सभी आयु के लोगों के लिए क्या किया जाएगा 3 में आयु के लोगों को बुक्स स्वास्थ्य सुरक्षा सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और क्या स्वस्थ करेंगे जीवन को बढ़ावा दें। वो गलती से दो निकल 2 के अंदर क्या है 2 के अंदर भूख की समाप्ति पूरे विश्व से क्या करेंगे भूख की समाप्ति करेंगे और 1 के अंदर क्या है गरीबी भूख की समाप्ति के अंदर करेंगे साथ साथ अच्छे पोषण को क्या देंगे पोषण को और सुनिश्चित करेंगे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देंगे। टिकाऊ कृषि क्या देंगे बढ़ावा देंगे 9 तक हो गए फिर हम चल रहे हैं 10 के अंदर 10 के अंदर लिखा हुआ है देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है हाँ नहीं ये 10 वाला समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या यानी कि देश के अंदर बीच के मायने जो असमानता को धर्म मान ले असमानता से ना हाँ। जिन दूर करना 2 मतलब 2 लिखे हुए हैं और एक तो लिख रखे है देश के देशों के अंदर जैसे भारत पाकिस्तान हुआ इनके अंदर क्या करेंगे जो समानता है असमानता है ये बैग ले पूरा लेके जा रहे हैं क्या इसको वापस भी लेके आएंगे ना तो लेके आ जाना तो ऐसे रख लेंगे हमारे पास अच्छा लगेगा थोड़ा तू दे रहा है जो दिल्ली हाँ ग्रहण में ले तो मतलब हो ना जिस पहले मालूम तो गया हो अरे ऐसे। अब तो आप मुझे कौन क्या बताओ ये क्या है सतत विकास सुनिश्चित करना देश के भीतर और बीचों के अंदर अब देख ये पाकिस्तान है ये क्या है अफगानिस्तान हो गया ये क्या है देशों के बीच के अंदर क्या करेंगे एक तो असमानता को दूर करेंगे और देश के भीतर भारत के अंदर भी असमानता चल रही है उसको क्या करेंगे दूर करेंगे कोई सोच रहा है दे है ना और फिर बाद के अंदर या कोई सोच रहा है कि आर्मी में सही है ना मार के नाम जा रहा हूँ ना मेरे जो चलो ये दो ATM से और पासबुक फ़ोन कर बता देना फ़ोन करके बता देना देशों के बीच भीतर और बीच के अंदर क्या करेंगे असमानता को क्या करेंगे कम करेंगे फिर 11 पर क्या है 11 पर ये सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का क्या करेंगे निर्माण करेंगे जो शहर होने चाहिए क्या होने चाहिए सुरक्षित होने चाहिए लचीले होने चाहिए टिकाऊ होने चाहिए और मानव बस्तियों का क्या करेंगे निर्माण करेंगे किसके अंदर 11 के अंदर 10 के अंदर देशों के बीच और भीतर की असमानता को क्या करेंगे कम करेंगे 9 के अंदर क्या करेंगे औद्योगिकरण को क्या देंगे सतत औद्योगिकरण को क्या देंगे बढ़ावा देंगे 8 के अंदर क्या करेंगे रोजगार उपलब्ध करवाएंगे 7 के अंदर ऊर्जा सुनिश्चित करेंगे आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित 6 के अंदर क्लीन वाटर अब देख ले 5 के अंदर जेंडर इक्वेलिटी और 4 के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे कौन सी गुणवत्तापूर्ण और अवसर प्रदान करेंगे 3 के अंदर जो संज्ञा जो स्वास्थ्य उपलब्ध 2 के अंदर पूरे विश्व से क्या करेंगे भूख की समाप्ति करेंगे और पहला के अंदर क्या है गरीबी हटाएंगे अब 12 के अंदर क्या है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को क्या करेंगे सुनिश्चित करेंगे अब ये बता रहे स्थायी खपत इसका मतलब समझ रहे हो और उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करेंगे स्थायी खपत का मतलब है कि जो खपत होती है उसको क्या करेंगे अब किसी भी मतलब ये कि मतलब उद्योग लगाने के लिए इतने किसकी खपत की तो हमें आवश्यकता होती है ये खपत क्या करेंगे हम इसका डाटा हम रिलीज करेंगे कि ये तो तुझे क्या करना पड़ेगा ये तो लगेंगे ये तो स्थायी है इसके अलावा और क्या करेंगे जो तुम्हें और तो एडिशनली जो तू कर सकता है वो तो एक उद्योग को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है किसकी जो मतलब संसाधनों की ये क्या है कि सुरक्षित लचीले हो गया स्थायी खपत की किसी उद्योग को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मिनिमम जो कंज्यूम जो चीज़ें करते हैं वो तो क्या है उनके क्या करेंगे पैटर्न स्थायी खपत और उत्पादन को पैटर्न को क्या करेंगे सुनिश्चित करेंगे उनके लिए क्या बनाएंगे पैटर्न की या ऐसे क्या करती है मतलब कोई भी उद्योग लगाए उनके लिए मतलब ऐसे नहीं हो कि उसे शुरू से स्टार्ट करना पड़े पूरी चीज़ ऐसे मतलब पैमाने पैटर्न इस्टेब्लिश कर देंगे कि ऐसा तो इसके अंदर होता है तो तुझे करना ही पड़ेगा और फिर उत्पादन के पैटर्न को और कैसे बढ़ा सके तो ये भी क्या करेंगे सुनिश्चित करेंगे फिर
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल क्या की जाएगी? कार्रवाई की कार्रवाई करना। तो अगर कोई भी जलवायु क्या होगी, परिवर्तन। अगर जलवायु परिवर्तन से संबंधित या उसको प्रभावों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है या उसके प्रभाव पड़ रहे हैं तो उससे क्या करेंगे? तत्काल क्या करेंगे? कार्रवाई कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके ऊपर ही ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होने नहीं है। देंगे। कैसा होंगे कि तत्काल उस पर क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। क्या लेंगे? एक्शन। जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। 12 तो बात शुरू कर दी। 12वां है कि देश स्थायी खपत और उत्पादन के पैटर्न सुनिए। स्थायी खपत किसी मतलब उद्योग लगाते हैं। अब मतलब जैसे तेरे पापा क्या करते हैं? टाइलों का काम करते हैं। अब स्थायी खपत क्या है टाइलों के लिए? कि एक टाइलों की मशीन लेके आना, वो कटर करनी, जो थोड़ी जो चाहती है, ये तो क्या है? स्थायी खपत है। इसके पैटर्न सुनिश्चित करना। अब मतलब इसको ये चीज़ें अब तो ऐसे आया, एक तो मिस्त्री है, उसको कोई चीज़ पता ही नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि तू मिस्त्री है तो तेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ये क्या है? एक पैटर्न है, इसको फॉलो कर, फिर बाद के अंदर तू तेरा काम करना स्टार्ट कर दे। ऐसा ही क्या करेंगे इसके अंदर स्थायी खपत को क्या करेंगे और उत्पादन के पैटर्नों को क्या करेंगे? सुनिश्चित करेंगे। अब उत्पादन के अच्छा उत्पादन कैसे हो सके इसके लिए अलग अलग जो पैटर्न होते हैं वो क्या देंगे? अच्छा पैटर्न हमें क्या करेंगे? प्रोवाइड करवाएगी सरकार। क्या करवाएगी? सरकार। क्या करवाएगी? सरकार क्या करवाएगी? प्रोवाइड क्या? अच्छे उत्पादन। उत्पादन के जो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक तो टाइल लगाना नहीं, लेकिन तेरे को ऐसे बता दे पहले से कि टाइल ऐसे लगानी है या उद्योग ऐसे लगाना है, ऐसे लगाएगा तो उद्योग के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। ये सारी चीज़ पैटर्न क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी और ये बताएगी हमको, है ना। ऐसा क्या करेंगे कि अगर ऐसा हो कि जैसे अभी रिसेंटली क्या चीज़ें चल रही कि अमेरिका में जलवायु परिवर्तन कम हो या ये जो विकसित राष्ट्र हैं ये अपने क्या कर दें? टेक्नोलॉजी दे दें। तो अगर हम भी तुम्हारे जैसे तुम 1900 जो इंडस्ट्री जो औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस हिसाब से तुमने जितना जलवायु परिवर्तन किया था, जितना जलवायु को प्रदूषित किया था, अब वैसे हम अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे तो वैसे प्रदूषण क्या करेंगे? हम करेंगे। इससे अच्छा है कि जो तुमने जो पैटर्न जो क्या कर लिए सुनिश्चित कर लें वो पैटर्न हमें उपलब्ध करवा दो, तो हम क्या करेंगे? जो आसानी से उद्योग इस्टेब्लिश कर लेंगे और क्या करेंगे? प्रदूषण कम करेंगे। अगर नहीं हम शुरू से जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वैसे करेंगे जैसे तुमने किया था। समझ में आया? आ रहा है क्या? भी ऐसी 40 दिन तो बंद कर दे। हाँ वो कदों ही औद्योगिक क्रांति वही तो जी। औद्योगिक क्रांति का नहीं पता तेरे को? हाँ मैं भूल गई, मन बता दोबारा। औद्योगिक क्रांति पता भाई इसको? कदों ही थी, भूल गई मैं, याद नहीं। 1789 1789 के मान फ्रांस आज मतलब बिग माइन फ्रांस के मान क्रांति मतलब एक दौर है 18वीं 17वीं सदी 16वीं ये सारी मतलब एक बहुत लंबा समय के लिए चली। 18वीं सदी के अंदर 1700 के अंदर से स्टार्ट हो 1756 हुई थी। अरे एक दिन से थोड़ी स्टार्ट हुई थी, एक लंबे लॉन्ग पीरियड तक चली थी 18वीं सदी और 17वीं सदी दोनों के अंदर, 17वीं सदी में चालू हुई थी, 1750 में एक चालू हुई थी, है ना। 17वीं और 18वीं सदी के हर एक दिन में थोड़ी औद्योगिकरण हो गया था, है ना। और सुरक्षित लचीले टिकाऊ शहर का क्या करना? मानव बस्तियों का क्या करना? निर्माण करना। जलवायु परिवर्तन उसके प्रभावों से निपटने के लिए क्या करना? तत्काल क्या करना? एक्शन लेना। एक्शन लेना। 1700वीं सदी के अंदर 1800 तक चलती रही थी मतलब ऐसे। अरे मतलब जो ये ऐसे वो नहीं हुआ 1700 हुआ 17वीं सदी भी आती है उसके अंदर, क्योंकि एक दिन के अंदर उद्योग मतलब इस्टेब्लिश हो गए थे क्या नहीं, फिर भी चालू तो अलग अलग सन हुई थी ना, अलग वो तो इसलिए जाते हैं कि मतलब इनोवेशन स्टार्ट कब हुआ वो ले जाते हैं, बेस ये ले जाते हैं, लेकिन फिर बाद के अंदर जो काउंट होता है वो कौन सी होती है? और धर्म सुधार आंदोलन ये सारे हो रहे थे। अगर तुम उस प्रकार से हमें उत्पादन के पैटर्न नहीं दोगे तो क्या होगा? आसानी से जो काम नहीं होगा। तो फिर वैसे जो प्रदूषण जो शुरू के अंदर जो 17वीं सदी के अंदर हुआ था वही प्रदूषण हम करेंगे अब, तो उससे क्या होगा? क्लाइमेट ज़्यादा क्या होगा? चेंज होगा। समझ में तो आ रहा है क्या? मैं बताऊँगा वही जो टेक्नोलॉजी उस वक्त थी, उस वक्त ख़राब टेक्नोलॉजी से उन्होंने शुरुआत की, तो ख़राब टेक्नोलॉजी से शुरुआत की, अब हम भी ख़राब टेक्नोलॉजी से शुरुआत करेंगे तो क्या होगा?
पॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल इससे अच्छा है कि उन्होंने जो इन्वेंट किया अब लास्ट तक जो इनोवेशन नए इनोवेशन किए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी लास्ट की जो टेक्नोलॉजी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करती है, जो सतत विकास पे काम करती है, वो मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनको दे समझे। जो आ गया विकासशील देश है और एक अल्प विकासशील देश है, जो भी है जिसके अंदर जिनके अंदर क्या है औद्योगिक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो दूसरे जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सतत विकास मतलब वो वहाँ पे जो मतलब ज़्यादा प्रदूषण नहीं करती, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रोवाइड करवा तो क्या हम प्रदूषण कम करेंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट कम चेंज होगा। इसी प्रकार से जो स्थायी खपत और उत्पादन हर व्यक्ति को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जो एडवांस हो गए वहाँ तक तो क्या मिले, सबको फ़ायदा मिले, उसके बाद में इनोवेशन करो। तो स्थायी खपत और उत्पादन के पैटर्न क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए क्या करेंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे। किसके अंदर है, 13 के अंदर, 13वें के अंदर, समझ में आया। अब चलते हैं 14 के अंदर, किसके अंदर चलते हैं, 14 के। अब इसके अंदर स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण व उपयोग। क्या करें, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे और उपयोग करेंगे। अब देखो महासागर के अंदर, समुद्र के अंदर संसाधन है, मछलियों का और जो ऑयल ये जो भी इनके अंदर कुछ भी जो भी निकलता है समुद्रों से जो संसाधन है, उनको कंज्यूम ऐसे तरीके से नहीं करना कि मतलब अभी बीत जाएंगे। इसका जो हम जो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे उसको किस प्रकार से, भविष्य की नीड को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। समझ में आया। स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि हर किसी को ऐसे उनका क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे और उनका सतत रूप से क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का उपयोग, संरक्षण करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे और फिर उपयोग। फिर 15 सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले जो स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियाँ हैं उनको सुरक्षित जंगलों, भूमिश्रण और जैव विविधता को के बढ़ते नुकसानों को रोकने का प्रयास करेंगे। किसका प्रयास करेंगे, जैव विविधता में बढ़ते जो नुकसान हो रहे हैं उनको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे उनको रोकने का। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकीय प्रणालियों को। पारिस्थितिकी प्रणाली कैसे होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, जैसे जंगल हो गए, ये किसका पारिस्थितिक क्या है, इकोसिस्टम का क्या है, पार्ट है। भूमिश्रणों का है, जैव विविधता हो गया, इनके बढ़ते नुकसानों को क्या करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित या सुरक्षित करके, सुरक्षित जंगल, भूमिश्रण को रोकना। भूमिश्रण क्या कहता है, भूमि का शरण हो रहा हो, जो उपजाऊ भूमि है वो अनउपजाऊ भूमि के अंदर क्या हो रही हो, तब्दील हो रही हो, उसको क्या करेंगे, रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो भविष्य की नीड के लिए बचेगा क्या, नहीं बचेगा, वो तो अभी क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। इसलिए उसका क्या करेंगे, भूमिश्रण क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। सुरक्षित जंगलों को क्या देंगे, बढ़ावा। जंगलों को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, चाहे उसे किसी भी प्रकार से करना पड़े। और जैव विविधता को जो बढ़ते जैव बायोडाइवर्सिटी है उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर क्या करेंगे, उनको रोकने का प्रयास करेंगे। तो समझ में आया। फिर है सतत विकास के लिए जो 16 है वो है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी व जवाबदेहीपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। अब सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी क्या बनाएंगे, समितियाँ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समितियाँ। और उनको क्या देंगे, बढ़ावा देंगे और साथ ही इन्हें प्रभावी बनाएंगे और जवाबदेही बनाएंगे। ऐसी कोई समिति बना दी किसके लिए, सतत विकास के लिए। हम अलग अलग समितियाँ बनाएंगे जिससे क्या हो, कार्य अच्छी तरीके से हो पाए। और उनको क्या बनाएंगे, जवाबदेही बनाएंगे कि अगर किसी कार्य के लिए क्या होंगी, वो जवाबदेही होंगी। वो क्या देंगे, अगर तुमने कोई भी काम कर दिया और बाद में कि मैं तो तू उससे हट गई, हट नहीं सकती, ये तेरी जवाबदेही। अगर तेरे से काम बिगड़ा तो उसको क्या कर, सही कर, सुधार। ये क्या तेरी जवाबदेही था, क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी। ओके है ना। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण जो पीसफुली क्या बनाएंगे, समितियाँ बनाएंगे, कमिटीज़ बनाएंगे और उनको क्या बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे कि और
जो उनका इम्पैक्ट है ना वो अच्छा पड़ सके, है ना, समितियों के आधार पर क्या हो सके, मतलब पर्यावरण का क्या हो सके, संरक्षण हो सके, जो एनवायरनमेंट का क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, इसके लिए। और फिर है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यवान के साधनों को क्या करेंगे, मजबूत बनाना। अब 17वें के अंदर लिखा है 17 के अंदर है कि जो पर्यावरण प्रदूषण का जो ये है ना उसको रोकने के लिए वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देंगे। किसको, कि तू भी भाई इसके अंदर, अमेरिका तू भी इसके अंदर क्या कर, योगदान कर, पाकिस्तान तू भी योगदान कर, भारत तू भी योगदान कर, बांग्लादेश तू भी योगदान कर, ये सभी मिलके क्या आपसी के अंदर भागीदारी क्या करो, सुनिश्चित करो। और जो अच्छे कार्य करने वाले साधन हैं उनको क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। तो SDG 1 में क्या है, पूरे विश्व से क्या आएंगे, गरीबी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। पूरे विश्व से क्या करेंगे, गरीबी को समाप्त करेंगे। दूसरे में भूख की क्या करेंगे, तीसरे के अंदर स्वस्थ स्वास्थ्य उपलब्ध, 4 के अंदर शिक्षा देंगे, कैसे समावेशी देंगे, 5 लैंगिक समानता, 5 के अंदर लैंगिक समानता, 6 के अंदर स्वच्छ जल, 7 के अंदर जो मतलब सस्टेनेबल के आधुनिक ऊर्जा में से सस्ती और विश्वसनीय सस्ती, और 8वीं सभी को क्या करवाएंगे, रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा जो कार्य करे उसको क्या देंगे, प्रोत्साहन देंगे। फिर 9 के अंदर क्या है, जो लचीले और जो आधुनिक क्या है, औद्योगिकरण को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। 10 के अंदर क्या है, देशों के अंदर क्या है, बीच और भीतर की क्या करेंगे, एक समान जो समानता असमानता हो रही है उसको क्या करेंगे, 11 के अंदर क्या है, शहरों और टिकाऊ मतलब जो टिकाऊ और मानव बस्तियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। 12 के अंदर क्या है, जो स्थायी खपत और उत्पादन के पैटर्न क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। 13 के अंदर क्या है, जलवायु के अंदर जो मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे, प्रभावी और जल्दी से क्या करेंगे, जो मतलब डिसीजन लेंगे। SDG 14 के अंदर क्या है, महासागरों और समुद्री जीवों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे और उनके लिए क्या करेंगे, उपयोग सुरक्षित क्या है। और फिर कौन सा है, 15 के अंदर क्या है, सतत विकास को बढ़ावा देंगे और परिस्थितियों को क्या करेंगे, जैसे भूमि क्षरण और इनको क्या करेंगे, रोकेंगे। 16 के अंदर क्या है, जो मतलब शांतिपूर्ण क्या बनाएंगे, समितियाँ बनाएंगे, उनको जवाबदेही बनाएंगे और क्या करेंगे, उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। और फिर बाद के अंदर क्या है, और वैश्विक भागीदारी को क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। अब तुम्हारे पास मैंने एक वो डाल रखा है, जो मतलब तुम्हारे सब फोन लो, और मैंने एक वो डाल रखा है शॉर्ट के अंदर कि अब तुम इसको कैसे याद करोगे, ऐसे कि मतलब फास्ट तरीके से नहीं हो रहा है। तो पहले तो उसको याद करेंगे, इसको करने के बाद आ जाते हो और इन्हें याद कराने का पड़ा नहीं। एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर बाद के अंदर ये याद हो जाएगा, फिर उसके मतलब वो जैसे कैच करेगा फिर वो चीज़ें याद हो जाएंगी। हमने एक तरीके से वो देख लिया। पहले के अंदर क्या है, नो पुअर्टी, पहले के अंदर नो पुअर्टी। फिर दूसरे के अंदर 0 हंगर, मतलब भूख को क्या मिटाएंगे सभी देश। फिर तीसरे के अंदर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाएंगे। फिर है क्वालिटी एजुकेशन 4 के अंदर। 5 के अंदर क्या है, जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता। फिर 6 के अंदर क्या है, क्लीन वाटर उपलब्ध करवाएंगे, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। 7 के अंदर क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी उपलब्ध करवाएंगे। 8 के अंदर क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 8 के अंदर। 9 के अंदर क्या है, इंडस्ट्री है, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उपलब्ध करवाएंगे। 10 के अंदर रिड्यूस इनइक्वालिटी, किसके अंदर, देशों के अंदर। और फिर 11वें के अंदर क्या है, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़। और फिर 12 के अंदर क्या है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। और फिर 13 के अंदर क्या है, क्लाइमेट चेंज। फिर क्या है 14 के अंदर लाइफ, और फिर जो 15 के अंदर क्या है, लाइफ ऑन लैंड। और 16 के अंदर है पीस एंड जस्टिस। 17 के अंदर है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, उनके लिए क्या करेंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अब ये थोड़ा सा और देख लो कि ये क्या है, मतलब शुरू के अंदर ये MDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ 2002 के अंदर दिए गए थे। कब तक, 2015 तक। लेकिन लक्ष्यों को 1990 की इस तरह की गणना के कि 1900 के आधार पर एक तो है कि
अब यहाँ का 2000 का स्तर ले कि अब यहाँ पे करें, लेकिन वो क्या करें 19 को स्तर से क्या करने की सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और 2015 तक इसके अंदर कितने गोल थे? 8 गोल थे। 8 गोल थे तथा 18 टारगेट थे। फिर यूएनडीपी की भूमिका क्या होती है? यूएनडीपी एसडीजी 1 जनवरी 2016 को प्रभाव में आया तथा यूएनडीपी की निगरानी व संरक्षण में ये अगले 15 सालों तक क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एसडीजी सस्टेनेबल कार्य करने वाली संस्था यूएनडीपी विश्व में 170 देशों में इन लक्ष्यों को क्या करेगी? नजर रखेगी। यूएनडीपी क्या रखती है कि कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे कोई प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या पे निगरानी रखती है। यूएनडी का प्रमुख लक्ष्य इन देशों में गरीबी को खत्म करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, पर्यावरण में परिवर्तन, आपदा परिवर्तन, कार्य आर्थिक समानता को क्या करना? प्राप्ति और ज़्यादातर केंद्रित ये रहे। एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी, निजी थे, नागरिक समाज तथा सभी लोगों को आपसी सहयोग मिलेगा। और निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? सतत विकास के लक्ष्यों को मुख्य उद्देश्य विश्व में गरीबी को पूर्णतः खत्म करना, सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना। भारत में भी गंभीरता से इन लक्ष्यों को क्या किया जा रहा है? एसडीजी से पहले क्या थे? एमडीजी कितने थे? 8 गोल थे, 18 क्या थे? टारगेट थे। एसडीजी कितने? 17। 2015 के अंदर यूएन की बैठक कौन सी हुई? 17वीं। इसके अंदर 2030 तक कितने गोल स्टार्ट किए गए? 17। और फिर ये 17 क्या है? ये सबको पता है ना। और फिर बाद के अंदर जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एसडीजी का? एक तो पर्यावरण को अच्छा मतलब पर्यावरण परिवर्तन में आपदा परिवर्तन इनको क्या करना, और फिर इक्वलिटी क्या करना? इस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक रूप से भी क्या एम्पावर करना सबको, यार लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्था उसको क्या देना? बढ़ावा देना। ओके एसडीजी।